अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चेन रूल के बारे में। देखिए ये बेसिकली सेकंड वीडियो है। चेन रूल एग्जैक्टली क्या होता है अगर आपको पहले से सीखना है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ। देखिए फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। देखिए आगे समझते हैं कि चेन रूल एग्जैक्टली होता क्या है। आपने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और काफ़ी बार परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी काम आता है। जैसे ये आप देख रहे हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये देख लीजिए तो ये आपका है परसेंटेज का क्वेश्चन, या तो रेशियो का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन में होता क्या है, देखिए बेसिकली चेन रूल आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन हो, डायरेक्ट या इनवर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड होती है, टाइम होता है, तो उसके बीच में कैसा रिलेशन है, या डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, ये सब समझ के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इन सब क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 360 डिग्री अप्रोच सिखाया था। 360 डिग्री अप्रोच होता क्या है कि हम सब तरीके से सिखाते हैं। हमने आपको ये भी समझा था कि चेन रूल से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच यानी फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया था, और फिर हमने जो हमारा बीटीट्यूड मेथड है, रेप्लिका मेथड, उससे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो या तो आप फॉर्मूला से कर लीजिए। होता क्या है कि फॉर्मूला एकदम ही सेफ मेथड है। हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एग्ज़ाम, आपको अगर कोई MBA एंट्रांस कर रहे हो, है ना, या तो अगर आप कर रहे हो जैसे बैंक एग्ज़ाम या स्टाफ सिलेक्शन, तो उसमें तो आपको लॉजिक फुल डेवलप करना है, उसके लिए आपको ये मेथड चाहिए। लेकिन अगर आप SAT कर रहे हो, GRE कर रहे हो, या फिर UPSC CSET जिसमें सिर्फ क्वालिफाई होना होता है UPSC CSET में, तो ऐसी एग्ज़ाम्स में आप ट्रेडिशनल मेथड भी कर सकते हो, यानी फॉर्मूला से कर सकते हो। और फ्रेंकली चेन रूल की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको बताया था कि चेन रूल से होता क्या है। अगर आपका दिमाग चेन रूल तक चल सकता है तो फिर मेरी जो बीटीट्यूड की मेथड है वही कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये इन बिटवीन मेथड है, थोड़ा लॉजिकल है फिर थोड़ा रट्टा है। तो मैं बोलता हूँ देखिए अगर आपको लॉजिकली ही करना है तो पूरा रेप्लिका मेथड, और अगर आपको रट्टे से करना है तो फॉर्मूला मेथड, दोनों ही तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे, और दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में करेंगे। बट जैसे मैंने बोला फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। ऑल राइट, तो देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे अप्लाइड क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला आपने बेसिक देख लिया होगा, क्योंकि तो ही ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम सीधे क्वेश्चंस करने वाले, कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए। ऑल राइट, तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। ऑफकोर्स आप वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो तो आपको आइडिया आएगा। मैंने पहले ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताए थे, और फॉर्मूला में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में, तो आपको पता है भाई उसका फॉर्मूला मैंने बताया था और पूरा लॉजिकली समझाया था कि d/st इज इक्वल टू d/st। अब इसमें डिस्टेंस तो दोनों बार सेम है, सो हम सिंपल कर लेंगे कि st इज इक्वल टू st, डिस्टेंस दोनों में सेम है। अब हम करेंगे, देखिए एक बार यूजुअल था, एक आज की बात है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो केस है उसको यूजुअल वाला मानते हैं, और एक आज जो हमने किया है वो इसको मानते हैं, है ना। डिस्टेंस तो दोनों बार सेम था, यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वॉकिंग एट 70% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड को हम मान लेते हैं 100x, तो आज की स्पीड को हम मान लेते हैं 70x। ये तो एक आसानी सा चीज़ है कि 70% का मतलब ये होता है। मैन 24 मिनट्स लेट हो जाता है, यानी नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम, यहाँ पे यूजुअल टाइम था, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, तो पहले तो ये चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजुअल डाला है, यहाँ पे आज वाला डाला है ना, तो ये पूरा थोड़ा उल्टा लिखना चाहिए। वापस यहाँ पे डालेंगे यूजुअल 100x है, तो आज का 70x हो गया स्पीड, और टाइम यूजुअल अगर टाइम t लेता है तो आज का टाइम हो गया 2e + 24, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते देखिए 0 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे बच गया आपका 10t इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई t + 24, यानी कि 7t + 7 × 24
ऐसे ही लिख देते ना 7 इंटू 24, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे 70 इधर माइनस होगा तो 3t इज इक्वल टू 7 इंटू 24, क्योंकि इसीलिए मैंने नहीं गिना था क्योंकि ये 3 अल्टीमेटली कट जाएगा 8 से, तो t आपका आ गया 7 इंटू 8 56। आपको ढूंढना क्या था, क्या t ढूंढना था? शांति से देखना, यूजुअल स्पीड ढूंढनी थी, है ना, यूजुअल स्पीड आपको ढूंढनी थी, नहीं टाइम ही ढूंढना था। मैंने वही सोचा कि यूजुअल स्पीड तो नहीं मिलेगी, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रैवल एट यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड वाला जो टाइम है वो तो t ही था, तो यही हमें ढूंढना था। देखिए ये 56 क्या आया, मिनट आया, आवर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को मिनट में लिया था, 24 मिनट ज़्यादा, तो ये भी मिनट में ही आएगा। तो देखिए ये काफ़ी लंबा मेथड है कंपैरेटिवली, क्योंकि आप इक्वेशन बनाते हो और मैं आपको जो मेथड देने वाला हूँ ना ये चलेगा। जैसे मैंने बोला कुछ एग्जाम वालों के लिए ये ठीक है, पर अगर आप वो MBA एंट्रेंस कर रहे हो, अगर आप बैंक स्टाफ सिलेक्शन कर रहे हो, तो ऐसे मेथड नहीं चलेंगे। तो बीटीट्यूड शॉर्टकट है क्या? मैंने आपको सिखाया था कि रेप्लिका जो मेथड है वो हमें क्या बताता है, एक के रेशियो के ऊपर से दूसरे का रेशियो बता देता है। आप यहाँ पे देखिए बात स्पीड और टाइम की हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम में रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। स्पीड डबल तो टाइम आधा लगेगा, इन्वर्स होता है, ओके, तो रेशियो पूरा उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें बोला है 70% स्पीड कर दी, यानी अगर 100 की जगह 70 स्पीड कर दी तो रेशियो 10 से 7 का हो गया, तो टाइम का रेशियो 7 से 10 का होगा। बस ये रेशियो समझ में आना चाहिए, एक बार रिलेशन समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट है इन्वर्स है, फिर एक का रेशियो हमेशा देते, तभी तो ये मेथड लगता है। एक का रेशियो देते उससे या तो वो सेम रेशियो होगा, अगर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ये 7-10 है तो वो भी 7-10 होगा, अगर इन्वर्स होगा तो एग्जैक्ट उल्टा होगा। बस इतना सा समझना है। तो यहाँ पे 70% स्पीड कर लेने का मतलब है 100 से 70 कर दी, 10 से 7, तो टाइम 7 की जगह 10 लगेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें ये तो मिल गया कि टाइम नॉर्मल 7 के, आज का 10 के, है ना। अब दोनों का डिफरेंस जो 3K है वो तो हमें दे ही दिया है, 24 है ना। तो 3K 24 है, तो डेली वाला, यूजुअल वाला, आज का नहीं, जो रोज चलता था वो तो 7 के था, 3K 24 यानी कि 8 हो गया, 7 के कितना, 7 इंटू 8 56। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो ये माइंड में हो जाएगा। आप सीधा करोगे, अच्छा 10 से 7, 7 से 10, 3 24, 7 56, यू डोंट इवन नीड ए पेन, 10 सेकंड का काम है ना। तो इस तरह से होता है बीटीट्यूड का रेप्लिका मेथड। पहला वीडियो खास देख लेना तो ही ये समझ में इजीली आएगा, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, देखिए वापस आप पहले ट्राई कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पहले ट्राई कीजिए तो आसानी रहती है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमारा था फॉर्मूला, आपको याद होगा MDHE/W, लेकिन इसमें है क्या, इसमें मैन है, डेज है, और वर्क तो वही का वही है। सो वी नो कि MD इज इक्वल टू MD, बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम है, कट जाएगी। अब आपको पता है कि कुछ लोग ये जो काम है वो 100 दिन में कर रहे थे, कुछ लोग पता नहीं X लोग 100 दिन में कर रहे थे। अब बोला है 10 लोग कम है, X माइनस 10 लोग है, और अब ये 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, 100 की जगह 110 दिन ले रहा है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 11x माइनस 110, सो 11x 10x उधर जाएगा, 110 इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू 110। पूछा क्या था, शांति से देखना, हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली, ओरिजिनल वाला पूछा है, ओरिजिनल तो यही था, ये तो 10 कम आए वो था, तो ओरिजिनली x ही था और वही हमने ढूंढा है, तो 110 हमारा आंसर है। तो ये मेथड भी ठीक ही है ऐसे क्वेश्चंस में। जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उतनी ज़रूरत पड़ेगी आपको रेप्लिका मेथड की। देखिए रेप्लिका में वापस बताता हूँ, एक का रेशियो दिया है, दूसरे का उससे मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन एंड डेज की। पहले खुद बताओ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। मैन डबल होंगे तो डबल दिन लेंगे या आधे दिन लेंगे। मैन अगर डबल काम पे लगा दोगे तो आधे दिन तो इन्वर्स है, तो एक का रेशियो मिलेगा, उससे दूसरों का रेशियो उल्टा होगा। किसका रेशियो दिया है, हमें बोला है कुछ लोग थे, तो मैन का तो पता ही नहीं, पर डेज का पता है कि 100 की जगह 10 दिन ज़्यादा, तो डेज हमें पता है कि 100 की जगह 100 दिन 10 दिन लगा है। दैट मीन्स 10-11 का रेशियो है, तो ये 11-10 का रेशियो होगा, यानी 11x मैन होंगे तो अब 10x मैन होंगे। जो डिफरेंस है वो x, वो कितना है, 10 मैन कम थे, x 10 है,
तो ओरिजिनली 11x कितना है, x 10 है, 11 इंटू 10 110 आपका आंसर है ना। देखिए तो मैं पूरा समझा रहा हूँ, फ्रेंकली आप तो माइंड में कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे ही सोचोगे ना, क्योंकि इक्वेशन माइंड में नहीं होगा, वो तो लिखना पड़ेगा, पर ये मेथड आप सीधा देखोगे, अच्छा 10 दिन कम ज़्यादा लग गए, 100 की जगह 110 दिन लग गए, तो एग्जैक्ट उल्टा रेशियो होगा, 11 की जगह 10 मैन होंगे और डिफरेंस 10 का करना है, 11 10 में 1 का गैप है, उसको 10 का करना है, तो 110 की जगह 100 होंगे, बात खत्म है ना। तो 110 ओरिजिनली मैन होंगे। वापस ट्राई कर सकते हो आप खुद, वीडियो पोज कीजिए। पहले मैं हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से करूँगा। देखिए कुछ भी नहीं है, एज टू फिफ्थ मोर एफिशिएंट देन बी। देखिए आगे के रेशियो देखे हुए होने चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को फटाक से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने रेशियो में ये सब सिखाया है ना। तो यहाँ पे देखिए, एज टू फिफ्थ मोर एफिशिएंट देन बी का मतलब बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 + 2 ए की एफिशिएंसी 7 है। तो एक तो एफिशिएंसी की बात है, दूसरी डेज की बात है, बाकी तो कुछ अलग है नहीं। तो अगर फॉर्मूला से जाते तो आपको पता है ED इज इक्वल टू ED, है ना। एफिशिएंसी एंड डेज, बस दो ही तो चीज़ है। तो वर्क आपका ED होता है, ED होता है, वो दोनों सेम होने चाहिए, चाहे A करे चाहे B करे। ओके, एफिशिएंसी में तो हमें B की 5 डाल देनी है, यानी कि 5K और A की 7K। देखिए ये तो रेशियो मिलता है ना, ये तो रेशियो है, तो हम 5 और 7 नहीं ले सकते। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि K कट जाएगा, बट हाँ कॉन्सेप्चुअली सही करना चाहिए, इसलिए मैं सही तरह से लिख रहा हूँ। और क्या बोला है, A 6 दिन कम लेता है, तो B के दिन अगर यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, B के दिन अगर D है तो A के दिन D-6 है, D-6 है, ऑब्वियसली K के तो कैंसिल है, 7D - 42 इज इक्वल टू 5D, 2D इज इक्वल टू 42 एंड D इज इक्वल टू 21। ढूंढना क्या D था, देख लेते क्या ढूंढना था। फाइंड द डेज टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। B के डेज तो D ही लिए थे, तो यही आंसर आ गया। तो 21 आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। हाँ थोड़ा सा आपको इक्वेशन बनानी, ये भी कोई बाकी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जहाँ पे और टफ क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया, वहाँ पे आपको चाहिए बिटिट्यूड का मेथड। एक चीज़ के रेशियो से दूसरा मिल जाता है। देखते हैं कि एफिशिएंसी और डेज में, पहले तो ये बता दो क्या रिलेशन है। एफिशिएंसी डबल होगी मेरी, तो दिन आधे ही लग जाएंगे, क्योंकि मेरी कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो मैं फटाफट काम करूँगा, है ना। तो इनवर्स रिलेशन है। किसका रेशियो दिया है, 2/5 मोर एफिशिएंट, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, इसकी 5 इसकी 7। तो एफिशिएंसी अगर 5 से 7 है तो डेज का रेशियो होगा 7:5, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, 7K एंड 5K ले सकते हैं हम। दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 दिन का है, ये B है ये A है। तो A 2K जो कम दिन लेता है वो एक्चुअल में 6 है। 2 अगर 6 है तो पूछा क्या है, टेकन बाय B का तो ये रहा, 7K कितना आ जाएगा, है ना। 2K अगर 6 है तो K 3 हो गया, 7 × 3 21 आपका आंसर है। सेम टू सेम आंसर यहाँ पे भी क्लियर है ना। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। अगर थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, माइंड में होगा, आप बोलोगे अच्छा 2/5 मोर, 5 पे 2 ज़्यादा, 5 7, तो ये लेगा 5 और ये 7, तो जो 2 दिन का गैप है वो 6 है ना। 2 दिन का गैप है 6, तो यहाँ से 7 था ना, 7 × 3 21। यू हार्डली नीड ए पेन, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, यू होने लगेंगे, और इक्वेशन कभी भी इतना इजीली नहीं होगा। चलिए खुद कर सकते हो होपफुली ये वाला क्वेश्चन, है ना। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें है क्या। 2 अलग अलग इंस्टेंसेस है, स्पीड और टाइम डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो ST इज इक्वल टू ST, है ना। शांति से फॉर्मूला वाला मेथड, ठीक है। पहली बार हमें देखिए बोला है 80 की स्पीड से जाता है, 7 बजे पहुंचता है। 7 बजे पहुंचने से कितना, यहाँ 7 मत लिख देना टाइम, वो तो 12 बजे निकली है तो 7 घंटे, 3 बजे निकली है तो 4 घंटे, 2 बजे निकली है तो 5 घंटे, हमें नहीं पता कितने बजे ट्रेन निकली है, तो इसलिए स्पीड तो 80 डालेंगे, पर टाइम पता नहीं, T ले लिया। दूसरी बात 32 किलोमीटर फास्ट चली, 80 + 32 112, स्पीड हो गई 112, और टाइम हमें नहीं पता, पर हमें इतना तो पता है कि 7 की जगह 4 बजे यानी 3 घंटे कम लिए, यानी कि T - 3
है ना। बस सॉल्व करना है। पहली चीज़ 16 इंटू 5, 16 इंटू 7, 5t इज इक्वल टू 7t माइनस 21, सो 2t इज इक्वल टू 21, t इज इक्वल टू 21/2। क्या यही ढूंढना था? 10.5 घंटे नहीं, बोला था डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ढूंढना था। डिस्टेंस तो s इंटू टी होता है, चाहे ये ढूंढ लो चाहे वो ढूंढ लो। यहाँ पे ढूंढ लेते हैं ना, ये 21/2 को यहाँ डाल देते हैं, तो डिस्टेंस तो 80 इंटू टी था, है ना, डिस्टेंस 80 इंटू टी था, तो 80 इंटू 21/2, 2 यहाँ पे कर गया 40, 21 इंटू 40, 840 किलोमीटर आपका आंसर है ना। समझ में आ रहा है? वापस, क्योंकि अब यहाँ पे देखना आपका स्पीड एंड टाइम सेम डिनोमिनेशन में आना चाहिए, बेसिकली क्योंकि हमें जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये किलोमीटर पर आवर ये मिनट नहीं चलेगा। वैसे नॉर्मली चलता, सिर्फ टाइम के बारे में पूछा होता और अगर मिनट का फ़र्क होता तो चल जाता, क्योंकि दोनों तरफ मिनट होता। पर अल्टीमेटली हमें आंसर डिस्टेंस देना है, जहाँ पे स्पीड, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और टाइम भी हमने दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस ही लिया है, 180 नहीं लिखा है, 180 लोगे ना तो यहाँ पे टाइम 10.5 घंटे के हिसाब से 6:30 आ जाता। अगर आप यहाँ पे t माइनस 180 लोगे तो t 100 लोगे 6:30 आएगा, तो t 6:30, तो 6:30 इंटू 80 मत कर देना, 6:30 मिनट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मिनट लिए, तो मिनट का आंसर अगर उधर मिनट लोगे तो यहाँ पे भी मिनट आता, ठीक है। पर हम उसको आवर में कन्वर्ट करके ही आंसर तो दे पाएंगे, है ना। सो 840 किलोमीटर इज योर आंसर। तो जैसे आपने देखा थोड़ा सा लंबा है, पर अगर आप विटिट्यूड मेथड से देखो तो भी एक चीज़ का रेशियो दिया आपको दिखता ही है कि अच्छा 80 32, 16 इंटू 5, 16 इंटू 2, 5 पे 2 बढ़ाया है, यानी 5 से 7 हो गया, है ना। थोड़ा भी अगर आप समझो, स्पीड 80 से अगर 112 हुआ है ना, तो आपको पता है कि इसका रेशियो तो मिल जाएगा, तो टाइम का इससे एग्जैक्ट उल्टा होगा। 5 से 7, 7 से 5, 7 के 5 के, और जो दोनों का 2 के डिफरेंस है वो रियल में तो 3 घंटे है। तो 2 अगर 3 है ना, ये जो 2 के है वो 3 है, तो कोई भी जगह पे डाल दो, आपको के तो मिल गया 1.5, चाहे यहाँ डाल दो चाहे यहाँ डाल दो। अगर यहाँ डालता हूँ के 1.5, तो 7 इंटू 1.5 10.5 आ जाता है, और 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 80 कर दो, है ना, 80 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है 10.5, तो 80 इंटू 10 800, 80 इंटू 0.5 40, 840 आपका आंसर है ना। तो जो आप चाहो, जो एग्ज़ाम मैंने बोली जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे तो आपको इस टाइप का लॉजिकल मेथड चाहिए। धीरे धीरे जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज है वो बढ़ती जाएगी। ट्राई दिस वन, शुड बी इजी। चलिए, होपफुली आपसे हुआ है। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि आगे के मेथड्स इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपने आगे का बराबर नहीं किया ना तो समझ में नहीं आएगा। रेशियो क्लियर होना चाहिए। प्राइस 3/8 से कम हुई तो पता होना चाहिए कि 8 से 5 हो गई प्राइस का रेशियो, है ना। ये आपको 8 पे 3 कम होके 5 हो गई, ये सब आगे सिखाया हुआ है, तो आगे की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स एक लेडर है ना। अगर मैं यहाँ पे हूँ आप यहाँ पे हो तो काम नहीं चलेगा, आप लेडर चढ़िए, मेरे साथ पहुँचिए, फिर आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आप सीख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए, शांति से समझिए, मुझे इसमें क्या चीज़ बताइए कि 600 रुपया मेरा एक्सपेंस है। पहले इसका हिंदी बता दूँ। प्राइस 3/8 कम होने के कारण अब मैं 600 रुपये में 15 मैंगो ज़्यादा खरीद सकता हूँ। पहले भी 600 रुपये लेके जाता था, आज भी 600 लेके जाता हूँ, लेकिन जो पहले क्वांटिटी खरीद पाता था उससे 15 मैंगो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि प्राइस सस्ता हो गया है, सीज़न आने लग गई है ना। तो अब जो कम हो चुकी है वो प्राइस पर डज़न है क्या, ये आपका क्वेश्चन है। वापस, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी ही तो आपका एक्सपेंस होता है, और जो 600 रुपये है दोनों ही केस में, है ना। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि 600 रुपये है। ओके, प्राइस क्या बोला है, 8 से 5 हुआ, यानी कि पहले प्राइस अगर 8K था तो अब का प्राइस ले लेंगे 5K, है ना। पहले की क्वांटिटी अगर Q थी तो अब की क्वांटिटी ले लेंगे Q प्लस 15। ये इक्वेशन को सॉल्व करने से K तो कैंसिल हो जाएगा। 8Q इज इक्वल टू 5Q प्लस 75, सो 3Q इज इक्वल टू 75, सो Q इज इक्वल टू 25।
अब समझना करे क्या, क्या पहले की क्वांटिटी या बाद की क्वांटिटी पूछिए, नहीं, ये क्वांटिटी आ गई, पहले आप 25 खरीद पा रहे थे, अब 25 + 15 40 खरीद पा रहे हो। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं है क्वांटिटी, हमें क्या पूछा है, रिड्यूस प्राइस क्या है। तो एक चीज़ समझिए, प्राइस तो ये थी ना 5K पूरी थी, ये रिड्यूस प्राइस पूछिए, पहले वाली नहीं, नई वाली प्राइस। तो ये प्राइस क्या थी, ये जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो तो 600 डिवाइड बाई क्वांटिटी थी, है ना, 600 डिवाइड बाई Q + 15 था। समझ में आ रहा है, ये प्राइस है क्या, क्योंकि दिस इंटू दिस ये है, तो ये क्या है 600 अपॉन Q + 15, Q तो 25 है, तो 25 + 15 40, बेसिकली 600 रुपये में आप 40 खरीद पा रहे हो, हाँ या ना। पहले 25 खरीद पा रहे थे, अब 40 खरीद पा रहे हो, तो 600 रुपये में 40, तो प्राइस क्या होगी, 600 डिवाइड बाई 40, प्राइस हो गई 15। पर क्योंकि पर डज़न पूछा है ना, पर डज़न, तो खास ध्यान रखना इंटू 12 करना पड़ेगा। ये तो एक की मिली, 15 × 12 आएगा 180, तो आपका आंसर है 180 रुपीज़ पर डज़न, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, मेथड इसकी रेप्लिका मेथड क्या होगी, देखिए हर वक्त ज़रूरी नहीं है, देखिए मैथ तो बहुत कोई बार लॉजिकल मेथड भी निकल जाती है। जैसे रेप्लिका क्या होता है कि हम एक रेशियो पकड़ पाते हैं, तो अगर आप वो रेशियो पकड़ पाओ, यहाँ पे देखिए हमें पता है कि प्राइस 8 की जगह 5 हो चुकी है, तो अगर आप समझो तो खर्चा भी 8 की जगह 5 ही होगा अगर आप सेम क्वांटिटी खरीदते हैं, हाँ या ना। अगर आप वही क्वांटिटी खरीदते तो खर्चा भी 3/8 का, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है अगर 3/8 प्राइस कम हो गई है तो आपका खर्चा भी 3/8 बच जाता है, यानी कि आप 600 रुपये का 3/8, इतनी क्वांटिटी है ना, ये इतने रुपए बचा देते, इतनी आपकी सेविंग हो जाती, इतने रुपए बच जाते, क्योंकि 3/8 कम हो गई है प्राइस, तो आप 3/8 रुपये बचा दोगे, अगर लॉजिकली समझ पाओ, है ना। डायरेक्ट तो रिलेशन है, जितनी प्राइस कम हुई है उतने ही रुपए बच जाएंगे उसी रेशियो में, तो 600 का 3/8 रुपये बच जाते। लेकिन आपने बचा ही नहीं ना, आपने इतने रुपए में 15 मैंगो ले लिए, तो आपने इतने रुपए में, ये रुपए है, इसमें आपने 15 मैंगो लिए हैं, तो प्राइस क्या होती है, प्राइस रुपीस पर मैंगो ही तो होता है, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, है ना। 8 से काटो, 8 × 7 75 × 3, 75 × 3 डिवाइड बाय 15, 15 गया 5 से, 5 × 3, तो 15 रुपये आपकी प्राइस आ गई, है ना। प्राइस क्या होती है भाई, है ना, रुपीज़ पर मैंगो, है ना, पर क्वांटिटी, तो रुपीज़ इतने हैं, उसमें आपने 15 मैंगो लिए, तो 15 रुपये प्राइस हो गई, इंटू 12 कर दो, तो 180 आपका आंसर है ना। तो रेप्लिका ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से होता है। अच्छा, आपको अगर ये नहीं सूझा तो दूसरा भी रेप्लिका था, अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक ऑल्टरनेट मेथड तो था ही था कि प्राइस 8 से 5 हुई है, तो क्वांटिटी 5 की जगह 8 हुई होगी, 5K की जगह 8K, जो 3K ज़्यादा है वो 15 मैंगो है ना। तो अब आप कितनी खरीद पा रहे हो, अब तो आप 3K 15 यानी कि 5, 8 × 5, तो अब आप 40 खरीद पा रहे हो, क्योंकि हमें तो रिड्यूस प्राइस वाली पूछिए, नाउ, है ना, ये बिफोर, ये नाउ है ना। तो अब आप 40 खरीद पा रहे हो, तो प्राइस क्या होगी, 600 डिवाइड बाई 40 यानी 15, और इंटू 12 कर दो, तो 180 आपका आंसर है। तो ये मेथड तो है ही है ना, जैसे आपका मन चाहे। मैंने एक और भी मेथड दिया क्योंकि इसमें आसान था सोचना, है ना, तो जैसे आप सोच पाओ, ये तो था ही था। वापस देखिए, पेन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये रेशियो आप समझ पा रहे हो, 3/8 कम हुआ, 8 की जगह 5 हुआ, है ना, तो आप समझ सकते हो कि क्वांटिटी 5 की जगह 8 खरीदूंगा, तो जो 3 बढ़ रहा है वो 15 है, तो 8 40 है, तो अब तो मैं 600 में 40 खरीद रहा हूँ, तो 15 रुपये प्राइस हो गई पर डज़न, 15 × 12 180, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं विदाउट पेन। और अगर आपको इसी तरह सीखना है भाई, है ना, तो देखिए पूरा मेथड मैं समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो।
अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो देखिए इस तरह से है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आपको असाइनमेंट मिलेंगे। और यहाँ पे तो बहुत कम वीडियोज़ है, वहाँ पे फिर पूरे वीडियोज़। यहाँ पे तो मैं बेसिक के दे रहा हूँ, वहाँ पे पूरा मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना मिलेगा। असाइनमेंट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, है ना। तो डेमो बैच खरीदिए, अगर आपको अच्छा लगता है 10 रुपये में तो फिर आप फुल कोर्स खरीद भी सकते हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा समझना है ना। देखिए पहले मैं इसको कर लेता हूँ, आपसे हो गया होगा होपफुली ट्रेडिशनल मेथड से, जिसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए और बी दो बंदे चल रहे हैं। थोड़ा विजुलाइज करा दूँ, ए यहाँ से जा रहा है, बी मान लो यहाँ से आ रहा है ना। नहीं, दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं, फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, ठीक है। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फेयर इनफ। ए 12 किलोमीटर स्लो है बी से, ओके। तो बी ऑब्वियसली पहले पहुंच जाएगा और वो पहुंचने के बाद वापस आ रहा है और वो ए को मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? 100 किलोमीटर दूर मेरठ से। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये 100 किलोमीटर है और ये 400 किलोमीटर। तो ये तो आप समझ गए कि वो पहुंच गया, वापस आया 100 किलोमीटर, तब जाके इसको मिला, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए पूछा है, तो हम देखते हैं यार इसमें डी बाई एस टी तो आपको याद ही है, डी बाई एस टी इज इक्वल टू डी बाई एस टी। इस तरफ ए का डेटा ले लेते हैं, इस तरफ बी का डेटा ले लेते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ समझिए, इसमें डिस्टेंस तो अलग अलग ट्रैवल किया है तो उन्होंने, तो डिस्टेंस काट नहीं सकते, हर वक्त हम एस टी कर लेते थे। स्पीड भी दोनों की अलग है, पर टाइम सेम होगा तो टाइम काट लो ना, टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने टाइम में बी उधर जाके वापस आए उतने ही टाइम में उधर, दोनों साथ में ही तो निकले थे, है ना। तो इसमें टाइम सेम है, तो डी बाई एस इज इक्वल टू डी बाई एस, ओके। अब ए का डिस्टेंस 400 किलोमीटर, स्पीड पता नहीं, एक्स रख देते हैं। बी का डिस्टेंस 500 पूरा गया, 100 वापस आया, 600 किलोमीटर। बी की स्पीड, क्योंकि बोला है ए 12 किलोमीटर स्लो है तो बी 12 किलोमीटर फास्ट है, इससे 12 ज़्यादा। इसको सॉल्व कर देते हैं। पहली चीज़ तो सॉल्व करने में ध्यान रखना, जो काट कूट होती है ना, ये दोनों 200 से ही कटते हैं, 200 इंटू 2, 200 इंटू 3, तो आसान हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा 2x प्लस 24, 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x, तो x आ गया आपका 24, आपका आंसर आ गया। वही तो पूछा था ना, ए की स्पीड जो हमने लिया था x। फेयर इनफ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। पर अगर रेप्लिका होता तो देखिए वही चीज़, विजुलाइज तो ये करना ही था कि a 400 गया, तब तक b 500 प्लस 100 600 गया। लेकिन हम समझ क्या पाएंगे, क्योंकि ए और बी ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 400 600 है, और डिस्टेंस तो जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में कवर होगा, हाँ या ना। अगर मेरी स्पीड आपसे डबल होगी तो मैं डबल डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स डिस्टेंस अगर 400 600 है तो स्पीड का रेशियो भी 2k 3k 2:3 ही होगा। इसी रेशियो में दोनों की स्पीड होगी, है ना। तो ये आपकी रेप्लिका मेथड हो जाती। दोनों में डिफरेंस जो k है वो 12 है, k 12 है तो a की पूछी है ना। इस दोनों में जो डिफरेंस है वो k अगर 12 है तो a की स्पीड जो 2k है वो कितना होगा भाई, 24। तो देखिए जितना लॉजिक लगेगा उतना आसानी होगी। यू हार्डली नीडेड ए पेन, है ना। माइंड में ये अगर विजुलाइज कर सकते हो तो माइंड में हो सकता है। तो उस लेवल तक जाना है उन एग्ज़ाम वालों को। चलिए ट्राई फॉर दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, गो फॉर दिस। होपफुली आपसे हो गया होगा। देखिए ट्रेडिशनल मेथड समझते हैं तो पता है इसमें भाई वर्क करना है, लेकिन एक सेम ही काम है। लेकिन मैन बदल रहा है, डेज बदल रहा है, और डेडलाइन पता नहीं कितने दिन की है तो कुछ ले लेते। चलो डेडलाइन अगर d दिन की है, ट्रेडिशनल में तो हम इक्वेशन बनाते हैं, md इज इक्वल टू md। 20 मैन काम करते हैं तो डेडलाइन से 3 दिन ज़्यादा, यानी d प्लस 3 दिन में काम होता है। जब 30 लोग काम करते हैं तो डेडलाइन से 3 दिन जल्दी, यानी कि
d माइनस 3 दिन होता है। चलो सॉल्व कर लेते, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 3d माइनस 9, d इज इक्वल टू 15। तो 15 दिन की डेडलाइन है, ये तो पता चल गया, लेकिन क्या हमें ये पूछा है कितने दिन की डेडलाइन है? नहीं, तो ये आंसर नहीं देना है। पूछा ये है कि अगर वर्क डेडलाइन पे अगर काम 15 दिन में करना होता तो कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वापस एक और इंस्टेंस पूछा है, तीसरा इंस्टेंस, तो हम वापस लगा देते हैं भाई कि md इज इक्वल टू md। एक md तो इसमें से कोई भी ले लो, जो मन पड़े, ये वाला ले लो। चलो 20 जब थे मैन तो दिन d प्लस 3 यानी 15 प्लस 3 18 लगते थे। अब मैन कितने वही तो ढूंढना है अगर डेडलाइन में काम कंप्लीट करना है, यानी 15 दिन में। बस इसको सॉल्व करना है। 15 तो 15 में देखिए 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 3 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 बच गया 24 आपका आंसर होगा, है ना। तो ये हो गई ट्रेडिशनल मेथड। ये पहली बार ऐसा था, 3 इंस्टेंस थे, तो पहले 2 को कंपेयर किया, फिर तीसरा भी पूछा है। देखिए ये आप इसमें भी डालते ना, ये वाले md इज इक्वल टू नया वाला md करते तो भी आंसर तो आ जाता। कोई भी एक md लेना था, है ना, और आपका आंसर हो जाता। क्लियर है ना। हाँ, लॉजिकली कैसे होगा? तो लॉजिकली तो बहुत सिंपल है, रेप्लिका से। देखिए जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं ट्रेडिशनल देता हूँ कि आप कभी फंस जाओ, आपको रेप्लिका ना स्ट्राइक हो, तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग टू रिलाई अपॉन। ट्रेडिशनल मेथड तो सीखना ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, हो सकता है आपको रेप्लिका दिमाग में ना आए, तो नॉर्मल मेथड तो आना ही चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हमें 20 मैन की जगह 30 मैन अगर हो चुके हैं, अगर आप डायरेक्ट समझो तो मैन 20 की जगह 30 हुए हैं, तो डेज, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, 3k की जगह 2k ही हो जाएंगे, है ना। तो वो जो 2 अलग अलग इंस्टेंस है, उसमें जो गैप है वो k दिन का है। इसने बोला है वो गैप 6 दिन का है, क्योंकि एक बार डेडलाइन से 3 दिन ज़्यादा, एक बार 3 दिन जल्दी, तो 6 दिन का गैप हुआ। तो दोनों का जो गैप है वो k6 है। तो बहुत बढ़िया, ये हो गया 18 और यहाँ पे ये हो गया 12, यानी md तो आपका 12 इंटू 18, 20 इंटू 18 तो भी 360 है, 12 इंटू 30, किसी भी तरह आपका काम md 360 हो गया। अब ये 360 काम जो है, अब बोला कितने मैन को लगाऊं कि डेडलाइन, अब डेडलाइन आप ही बोलो, 18 और 12, 18 में 3 दिन लेट थे तो 15 दिन की डेडलाइन होगी, 12 में 3 दिन जल्दी थे तो भी 15 दिन की, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई क्या करने से 360 हो। ऐसे भी सोच सकते हो, या तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 12 की जगह 15, यानी रेशियो क्या हो गया डेज का, हमें 12 की जगह 15 दिन लगाना है, यानी 4 की जगह 5, तो ये 5 की जगह 4 लगेगा, है ना। हमने सब सीखा है आगे। 5 इंटू 6 30, तो 4 इंटू 6 24 आपका आंसर है। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको आगे लेके जा रहा हूँ। ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए, ढेर सारी थिंकिंग चाहिए, है ना, बट यू आंसर आ सकता है, फाइन। और ये थिंकिंग जितनी डेवलप करोगे, और भी कॉम्प्लिकेटेड, तो भी बेसिक हम कर रहे हैं, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो बहुत काम आएंगे। ऑलराइट, चलिए, होने के लिए ये भी हो सकता होना चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो पहले हम समझते हैं, इसमें ट्रेडिशनल में तो डिस्टेंस सेम है, st इज इक्वल टू st। एक बार मैं 4 की स्पीड से जा रहा हूँ 15 मिनट लेट, एक बार 10 की नहीं, एक बार 6 की स्पीड से 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ। स्पीड 4 और 6। अच्छा, टाइम मिनट लूँ, देखो मिनट में ले सकते, पर फिर आंसर जो सॉल्व होगा वो भी मिनट में आएगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, हाउ फार, यानी कितना डिस्टेंस मुझे चलना था। तो मैं बोलता हूँ ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये आवर में ही ले लेता हूँ। देखिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। आप ऐसा भी ले सकते हो, शांति से समझिए कि t पहले 15 मिनट लेट था, यानी t प्लस 15 भी ले सकते हो, और यहाँ पे t माइनस 10 भी, 10 मिनट जल्दी है तो नॉर्मल टाइम से 10 मिनट कम लिया, ऐसे भी ले सकते हो। पर इसमें फिर याद रखना टाइम मिनट में आएगा, है ना, वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इससे टाइम मिनट में आएगा, ये याद रखना। तो 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 60 माइनस 60, तो 2t इज इक्वल टू 120, t इज इक्वल टू 60, लेकिन ये मिनट है, ये खास ध्यान रखना। अब हमें तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ डालते हो कि s इंटू टी, यहाँ डालो या वहाँ डालो, कहीं पे भी डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत है नहीं। पर अगर यहाँ डाला तो आपका टाइम 75, देखिए ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर में होना चाहिए ना डिस्टेंस के लिए, तो है ना, तो ये आवर में हो जाएगा। ये 75 मिनट है, वो 75/60 आवर है। बेसिक मैथ्स तो आती है होपफुली,
है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 यहाँ पे 15 से कटेगा, 75/15 सीधा क्या आ जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर आपका आंसर है। पर मैं बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ से मिनट नहीं लेते और सीधे सीधा करते कि 4 t 15 मिनट 1/4 ऑफ एन आवर होता है, t + 1/4 इज इक्वल टू 6, तो t - 10 मिनट 1/6 आवर हो जाएगा, है ना, 10/60। इसको सॉल्व कर लेते तो 40 + 1 इज इक्वल टू 60 - 1, 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1। t1 आ गया, ये 1 कहीं पे भी डाल दो, चलो 1 इस बार इस तरफ डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 1 - 1/6 5/6 होता है, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका आंसर 5 बचा, 5 किलोमीटर ही तो आएगा, है ना। तो सब तरीके से समझाता हूँ, आपने मिनट भी डाल दिया तो याद रखना मिनट आएगा, आवर ही डाल दो तो सीधे सीधा बात खत्म, सब तरीके से समझा रहा हूँ। ऑफ कोर्स रेप्लिका मेथड तो और भी आसान होगा। अगर आप सोच सकते हो क्योंकि मैंने स्पीड 4 किलोमीटर/आवर की जगह अगर 6 किलोमीटर/आवर कर दी है, तो टाइम इससे उल्टा 2:3 का रेशियो है, 3k 2k लगेगा, है ना। और इसमें गैप, क्योंकि एक बार 15 मिनट लेट थे, एक बार 10 मिनट जल्दी थे, 15 10 25 मिनट का गैप है, तो इसके बीच में जो k है वो 25 मिनट है, तो यहाँ पे 2k कितना हो जाएगा 50 मिनट हो जाएगा। डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन ये किलोमीटर/आवर है, तो 6 × 50 मिनट है, तो 50/60, 6 कैंसिल हो गया, 5 किलोमीटर आपका आंसर है ना। तो हर एक तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, और हर एक वो बेसिक क्वेश्चन ये आएंगे तो आगे के मॉडरेट क्वेश्चन, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। गो फॉर दिस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, पॉज योर वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस, ठीक है। देखिए अगर आपने समझा है, ट्रेडिशनल मेथड तो पहले शांति से करते हैं, उसमें तो हमें पता है कि d/st इज इक्वल टू d/st, है ना। लेकिन डिस्टेंस तो वही है जो रोज होता है, तो वो तो लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, दोनों बार डिस्टेंस सेम था। st शांति से समझना, स्पीड पहली बार थी 65 किलोमीटर/आवर, उसका टाइम हमें नहीं पता, टाइम देखिए किसी का भी नहीं पता, लेकिन हमें पूछा क्या है कि ट्रेन जब स्टॉप करती है, ये समझिए नॉन स्टॉप है, मान लो ये वाला नॉन स्टॉप है, और ये वाला जब वो स्टॉप कर करके जाती है, ये वाला है, हमें स्टॉप कर करके जाती है, तब 1 घंटे में कितना रुकती है ये पूछा है। तो जब स्टॉप कर करके जाती है वो टाइम 1 घंटा ले लेते हैं, 60 मिनट, और तब नॉन स्टॉप वाला जो टाइम मिलेगा, है ना, समझिए यहाँ 60 मिनट लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जब स्टॉप करके जाती है तब 1 घंटे में कितना रुकती है ये पूछा है, तो नॉन स्टॉप में नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे, इसका टाइम पता ही नहीं है। पर इसमें तो आपकी स्पीड है 52 और टाइम है 60 मिनट, ये मैंने डाला है 60 मिनट, क्योंकि पर आवर पूछा है ना, तो 1 घंटे में, फिर मिनट में भी पूछा है कितने मिनट वेस्ट कर रही है। तो एक काम करते हैं, जब स्टॉप होके जाती है तो 60 मिनट लेती है, नॉन स्टॉप में कितना मिनट लेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 5 13 × 4 5t इज इक्वल टू 240, सो t इज इक्वल टू 48 मिनट। भाई क्योंकि वो मिनट था तो ये भी मिनट में आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टॉप होती है तो 60 मिनट लेती है, लेकिन नॉन स्टॉप में तो वो 48 मिनट में ही उतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, डिस्टेंस तो सेम है। तो समझ में आ रहा है कि 12 मिनट हर घंटे यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल तो 48 मिनट लगते हैं, पर ये 12 मिनट ज़्यादा ले रही है। बस तो समझना ये था कि 60 लेना कहाँ चाहिए, तो आपका आंसर आ गया 12 मिनट, क्योंकि पर आवर 12 मिनट स्टॉप करती है ना आपका आंसर। क्लियर है? तो ये समझना था 60 लेना कहाँ चाहिए। यही चीज़ रेप्लिका से कैसे होती है। देखिए रेप्लिका तो बहुत आसान है अगर आपको लॉजिक चलता हो, क्योंकि आप सीधा सोचोगे यार अगर स्पीड 65 से 52 यानी 5 से 4 हुई है, तो स्पीड कम करने का रीज़न क्या है? स्पीड जो भी कम हो रही है वो रीज़न, कुछ स्पीड, जब वैसे स्पीड जो कम हो रही है उसका रीज़न यही है ना कि हम बीच में रुकते हैं, तो जितना टाइम रुकते होंगे उसी प्रपोर्शन में स्पीड कम होती होगी। ये थोड़ा टफ है सोचना, वापस समझिए। अगर मैं आधे टाइम ही चलूँ तो आधा ही डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा, हाँ या ना, है ना।
तो बेसिकली मेरी स्पीड उतनी कम दिखाएगी। अगर आधा टाइम चल जाऊंगा तो मेरी स्पीड भी आधा टाइम रुक जाऊंगा, सॉरी आधा टाइम रुकूंगा तो स्पीड आधी दिखेगी। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं आधा टाइम जितना चलना है उसमें से आधा टाइम रुक जाता हूँ तो आधा ही डिस्टेंस कवर होगा तो स्पीड आधी दिखेगी 1 घंटे में, है ना। तो जिस रेशियो में स्पीड कम हुई है उसी रेशियो में आपने डिस्टेंस भी कम कवर किया है और वही तो स्पीड दिख रही है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो, तो इसमें स्पीड बेसिकली जो कम हो रही है वो टाइम वेस्ट होने के कारण ही हो रही है। तो अगर 1/5 स्पीड कम हुई, 5 की जगह 4 कम हो गई, 5 की जगह 4 हो गई, यानी 5 पे 1 कम हो गई, तो 1/5 आपकी स्पीड कम हुई है, उतना ही तो टाइम वेस्ट हुआ है। तो 1 घंटे का 1/5 क्या होता है? 12 मिनट, बस इतना ही था। तो डिस्टेंस भी आपने 60 की जगह कितना 12 मिनट ही कवर किया होगा, और ये 12 मिनट ही तो आपकी, समझ में आ रहा है, टाइम है। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम में है बेसिकली, है ना। तो ये थोड़ा अजीब है सोचना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बहुत, रेप्लिका मेथड इन इटसेल्फ इज नॉट दैट इजी। अगर आपका लॉजिक खुद चले, मेरे से बोरो कर करके चलाओगे तो वही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में तो फिर आपको एटलीस्ट ट्रेडिशनल करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर खुद का माइंड चलता है तो वापस समझिए एक सिंपल सी चीज़, स्पीड उसी रेशियो में कम होगी ना जिस रेशियो में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखना चाहिए, मुझे टाइम लिखना चाहिए, सॉरी, है ना। स्पीड उसी रेशियो में कम, अगर मैं आधे टाइम बर्बाद कर लेता हूँ, 1 घंटे में से आधा टाइम, तो मेरी स्पीड भी आधी हो जाएगी। अगर ये समझ में आता है कि ये दोनों का, इसमें नॉर्मली स्पीड टाइम के साथ रिलेशन होता है उल्टा, लेकिन इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी जरूरी है कि स्पीड, क्योंकि जितना टाइम कम हुआ हो, कम लिया होगा, उसी रेशियो में मेरी स्पीड कम दिखेगी, है ना। तो इसलिए इसमें ऐसा रिलेशन होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कुछ भी नहीं, पर लॉजिकली आपको समझना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? वापस समझिए, टाइम अगर मैं आधा ही जाऊँगा, यूज़ करूँगा, तो मैं क्योंकि डिस्टेंस आधा कवर कर पाऊँगा तो मेरी स्पीड आधी दिखेगी, और इसमें वही तो है। बाकी वैसे तो जब चलती है तो स्पीड सेम ही होती है, पर क्योंकि वो रुकती है ना, इसलिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। थिंक अबाउट दिस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अ व्हील दैट इज 6 कॉक्स, मतलब कि ऐसे जैसे मान लो एक ट्रॉली है जिसमें एक बड़ा सा व्हील है, एक मान लो छोटा सा व्हील है। तो मान लो जिसमें 6 कॉक्स है उसको, अच्छा, इसमें जैसे ऐसे 6 कॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ, मतलब 6 यहाँ पे है, ऐसे 1 2, तो जिसमें 6 कॉक्स है वो, और यहाँ पे एक दूसरा है जिसमें 14 कॉक्स है ना। ऐसे बड़ा वाला व्हील है जिसमें 14 कॉक्स है, 6 कॉक्स एंड 14 कॉक्स। बोला है जो स्मॉल व्हील है वो 21 बार घूमता है, ये जो है ना वो 21 टाइम्स घूमता है। तो उतने टाइम में ये बड़ा वाला कितनी बार घूमेगा? अब आप ही बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से अगर करें तो इसमें कोई फॉर्मूला कहाँ है, आपको खुद समझना पड़ेगा इसमें कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो सेम कवर किया होगा, जितना इस व्हील ने उतना ही उस व्हील ने। और डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होगा आपका, यू कैन से रेडियस, है ना, इनटू रोटेशन, है ना। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। एम आई इवन राइट और नॉट, मैं भी सोच लेता हूँ, मतलब लॉजिकली तो 1 सेकेंड में दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से कैसे समझाऊँ वो सोच रहा हूँ 1 सेकेंड, क्योंकि बात सिंपल है। बड़ा व्हील कम बार घूमेगा, छोटा व्हील ज़्यादा बार घूमेगा, उल्टा रिलेशन है बेसिकली, है ना। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तो रेडियस इनटू रोटेशन, है ना। रेडियस जितनी भी है और वो जितनी बार घूमा, 5 बार घूमा तो ये पूरा 1 बार घूमता है, तो एक पूरा रेडियस नहीं बोलते उसको, सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, सरकमफ्रेंस, है ना। तो सरकमफ्रेंस इनटू रोटेशन, वो तो दोनों का सेम ही होगा, C इंटू आर इज इक्वल टू C इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए, यानी डिस्टेंस दोनों ने सेम चला होगा। इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस 14 और 6 की रेशियो कितना होगा कुछ नहीं पता, पर 14 और 6 की रेशियो में होगा। तो इसका अगर 14K होगा तो इसका सरकमफ्रेंस 6K होगा। ये कितनी बार घुमा वो तो पता करना है, और ये तो 21 बार घुमा है।
तो ये जो ढूंढना है देखिए के तो कैंसिल हो जाएगा, जो ढूंढना है इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 21, 14 उधर डिवीज़न में आ जाएगा, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 इंटू 3 9 आपका आंसर है ना। पर देखिए ये अजीब था ऐसा कुछ सोचना, ट्रेडिशनली ठीक है हमने कर लिया, पर रेप्लिका मेथड आसान था, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिसका साइज़ है स्मॉलर यानी कि 6 कॉक्स वाला 14 बार घुमा, तो नहीं 21 बार घुमा सॉरी, तो 14 कॉक्स वाला कितनी बार घूमेगा। अब हमें पता ही है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। तो अगर ये कॉक्स जो है वो 6 से 14 है, यानी रेशियो देखो तो 3 से 7 है, तो ये 7:3 होगा। बड़ा वाला कम बार घूमता है, छोटा वाला ज़्यादा बार घूमता है, उल्टा रिलेशन है। 7 अगर 21 है तो 3 कितना होगा, 9 आपका आंसर है ना। ऑल राइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। देखिए असाइनमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। पूरा स्कूल फंडामेंटल्स जो है वो बीटीट्यूड शॉर्टकट से हम सीख रहे हैं। ऑल राइट देन, दैट्स इट अबाउट टुडे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।